Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निर्जला एकादशी 2022 व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा कैसे करें, नियम व सावधानियां, और साथ ही जानेंगे इसकी पारण विधि के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। हर माह में 2 एकादशी व्रत पड़ते हैं और सभी का अपना अपना अलग महत्व है। सभी एकादशी व्रतों में सबसे खास है निर्जला एकादशी का व्रत। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस माह में दिन बड़े होने लगते हैं, इसलिए इस माह को ज्येष्ठ माह के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर निर्जल व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एक व्रत को करने से आपको सभी एकादशी व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी 2022 तिथि, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। आइए सबसे पहले जान लेते हैं निर्जला एकादशी मुहूर्त के बारे में। निर्जला एकादशी व्रत तिथि होगी 10 जून दिन शुक्रवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जून सुबह 7:25 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 जून सुबह 5:45 पर। एकादशी के पारण का समय होगा 11 जून दोपहर 1:44 से शाम 4:32। पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय होगा 11 जून सुबह 11:09 पर। आइए जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। सनातन धर्म में सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग अन्न और जल का त्याग कर इस व्रत को पूरा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसके सभी कष्टों का निवारण होता है। आइए जान लेते हैं निर्जला एकादशी विधि के बारे में। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद निर्जल व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा को जल में गंगा जल मिलाकर या फिर पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें चंदन का टीका करें और शुद्ध घी का दीपक जलाकर पुष्प, फल, फूल अर्पित करें। तत्पश्चात तुलसी दल भगवान नारायण को अर्पित करें। अब नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसके बाद व्रत कथा का पाठ कर आरती कर लें और अगले दिन पारण के समय में व्रत का विधि पूर्वक पारण कर व्रत संपन्न करें। यह व्रत भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से आपको सभी प्रकार के सांसारिक पापों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन मन, वचन और कर्म से पूरी तरह शुद्ध होकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और उनके चरणों का ध्यान करता है, वह संसार के समस्त सुखों को भोग कर श्री हरि के लोक को प्राप्त होता है। आइए जान लेते हैं एकादशी पारण कैसे करें। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। आइए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के नियमों के बारे में। एकादशी व्रत का सबसे बड़ा नियम है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत के नियमानुसार इस व्रत को निर्जल रखना चाहिए। एकादशी पर जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें चावल के अलावा दाल, बैंगन, मूली और सेम भी नहीं खानी चाहिए। एकादशी के दिन पान का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावलों और अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी का उपवास द्वादशी तिथि को खोलना चाहिए।
एकादशी के पारण पर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान अवश्य करें। कोई भी व्रत भगवान के प्रति आपकी आस्था और समर्पण को दर्शाता है, इसलिए इस दिन संयम और सात्विकता का पालन करते हुए व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन प्याज लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरे विचार मन में नहीं लाने चाहिए और नहीं किसी की चुगली करनी चाहिए। एकादशी के व्रत में दाढ़ी, मूछ या नाखून नहीं काटनी चाहिए। जय श्री हरि।